बीते हफ्ते बीजिंग से लौटने के बाद ट्रंप शनिवार और रविवार को व्हाइट हाउस में थे। उन्होंने बैक टू बैक कई बैठकें की और उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका इसी हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर हमले शुरू कर देगा। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप मीडिया के सामने आए, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान पर हमला तय था, लेकिन टाल दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने वाकई यू टर्न ले लिया या फिर यह महज अमेरिकी राष्ट्रपति का एक धोखा है? क्या ट्रंप छल से ईरान विजय का षड्यंत्र रच रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। दावा है कि ईरान पर मंगलवार को हमले तय थे। 24 घंटे पहले ट्रंप ने सऊदी, यूएई, कतर के नेताओं से फोन पर बात की। इन देशों ने हमले रोकने की अपील की, जिसके बाद ट्रंप ने हमले टाल दिए। इन देशों ने भरोसा दिया कि ईरान से समझौता हो सकता है। अमेरिका पूरी शक्ति के साथ सैन्य अभियान शुरू करने की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि शांति वार्ता रुक चुकी है और अरब में तनाव बढ़ गया है। यह अमेरिका और इजराइल का एक संयुक्त अभियान होगा। इसमें कोई भी आधा अधूरा कदम नहीं उठाया जाएगा। ईरान ट्रंप की धमकियों पर यकीन करता है तो अमेरिकी शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, और ईरान हमले की धमकियों पर यकीन नहीं करता तो वो इस भ्रम में रहेगा कि अमेरिका दोबारा स्ट्राइक नहीं करने वाला, और छल से अमेरिका सरप्राइज अटैक कर देगा, जिससे ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और बीते 24 घंटे से ईरान के कई इलाकों में अलर्ट है। खास तौर पर हॉर्मुज के पास मौजूद केश्म द्वीप हाई अलर्ट पर है। केश्म द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है और इसकी वजह द्वीप का हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद होना है। इसके जरिए ईरान हॉर्मुज पर नजर रखता है। ईरान ने जो 2 नई शिपिंग लेन तैयार की है, उनकी सुरक्षा इसी द्वीप से होती है। ईरान का दावा है कि यहां अचानक कई छोटे ड्रोन नजर आए, जिसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। शक है कि इसके पीछे अमेरिका है। वो ईरान के अहम ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहा है। इसके अलावा यहां ईरान की बड़ी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी है, जिसके जरिए ईरान हॉर्मुज में कभी भी अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर सकता है। केश्म से करीब 750 किलोमीटर दूर इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास भी इसी तरह के छोटे छोटे संदिग्ध ड्रोन नजर आए। इन ड्रोन्स को भी ईरानी डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स ईरान के लिए बेहद अहम है। इसे ईरान का परमाणु दिल कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का आधा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने में मौजूद है। इस्फहान में मौजूद ईरान की हथियार फैक्ट्री के आसपास भी छोटे छोटे ड्रोन नजर आए हैं और इन ड्रोन्स को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। इस फैक्ट्री को ईरान के ड्रोन और मिसाइल निर्माण का गढ़ माना जाता है। यहां शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन होता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी असेंबली लाइन मौजूद है। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी देते हुए कहा है, ईरान जानता है कि भविष्य में क्या आने वाला है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ईरान को सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए, वरना फिर हमलों का सामना करना पड़ेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें टॉप कमांडर और उनके करीबी नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा करना है। यह बैठक बताती है कि ट्रंप अब भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और सरप्राइज अटैक कभी भी हो सकता है। यूक्रेन के स्वदेशी गाइडेड एरियल बम को तैयार करने में 17 महीने का वक्त लगा है। इस बम में 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन की किलेबंदी और कमांड पोस्ट को नष्ट करने में सक्षम है। गाइडेड एरियल बम को दुश्मन की सीमा से 40 से 70 किलोमीटर दूर से ही गिराया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ने की क्षमता है। इसकी लागत बेहद ही कम है, पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 3 गुना सस्ता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले की वजह से रूस अपने 10% तेल उत्पादन क्षमता हमेशा के लिए खो चुका है। रूसी कंपनियों को तेल के कुएं बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।